हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस वर्मा मैथ्स। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और आज हमारा टॉपिक है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज में हम क्या पढ़ेंगे, जितनी भी हमारी एल्जेब्रा की आइडेंटिटी होती हैं वो सारी की सारी हम एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज में कवर करेंगे, प्लस उसके साथ इनके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो हम करेंगे। ठीक है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज से आपके पास क्या है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। ठीक है, जनरल सेक्शन में प्लस जनरल पार्ट में प्लस सब्जेक्ट पार्ट में, दोनों पार्ट में आपके क्या है 2 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास एल्जेब्राइक आइडेंटिटी से। तो 2 से 3 नंबर को आज हम कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एल्जेब्रा की आइडेंटिटीज से। क्या है, सबसे पहली जो आइडेंटिटीज है वो हमारी है स्केयर। स्केयर की आइडेंटिटी में क्या है, a प्लस बी का जो होल स्केयर अगर हम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव का होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 2ab जो है वो पार्ट में आ जाएगा, माइनस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो हमारी क्यूबिक की आइडेंटिटी है, प्लस और माइनस दोनों में है, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं और इससे भी लिख सकते हैं वो हम हमारे कन्वीनियंट की अकॉर्डिंग करेंगे कि हमें जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा एप्लीकेबल है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसमें क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे ए बी में प्लस आएगा, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का देखते हैं तो यहाँ पे तो प्लस आएगा अपने पास और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 3 टर्म्स का स्क्वायर करना हो तो एक 3 को अलग अलग स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, और जो नेक्स्ट वन है वो हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके पास, इसी फॉर्मूले में एक और पार्ट बोल रखा है कि अगर हम तीनों का सम कर दें और वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो ये जो राइट हैंड साइड है वो हमारी कंप्लीट क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। तो अगर ये राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ गई तो दैट मीन्स ये 3xyz का राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड के इक्वल। तो वो थी हमारी सारी की सारी आइडेंटिटीज, और अब हम करेंगे इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स। वो किस में आएंगे, हमारे सिंप्लीफिकेशन में आएंगे। वो न्यूमेरिकल्स किस उसमें आएंगे, टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन में आएगा। हमें क्या है, कोई भी जो है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सम दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। वो सिंप्लीफाई हमें डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो इसीलिए उस सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है, जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है वो क्या हमारा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। देन a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 बोल रखा है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रखा है, अगर a प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल, देन इसकी वैल्यू निकालनी है, पावर 4 है, दैट मीन्स 2 बार हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक बार स्क्वायर करती हूँ, क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करती हूँ तो अपने पास क्या आएगा, 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है। यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अगेन अगर मैं इस ये जो अपना पार्ट है इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ और इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखती हूँ, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ca। अब दोनों साइड अगेन स्क्वेयरिंग कर लो, दोनों साइड अगेन स्क्वेयरिंग किया तो अपने पास क्या बनेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। और अगर मैं राइट हैंड साइड का स्क्वेयरिंग करती हूँ तो क्या अपने पास क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वेयर 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। अब देखो इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ तो क्या आएगा अपने पास, प्लस 4a बी स्क्वेयर सी
प्लस इधर से 4ab 4abc² और इधर से abc को माना जाएगा और अंदर से बच जाएगा आपके पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4abc इंटू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या है 0, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या अपने पास 0, तो ये वाली टर्म अपनी क्या बन गई 0 बन गई। तो अपने पास जो रिमेनिंग टर्म है वो अब लिख लेते हैं, क्या आएगी a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 इक्वल्स टू, इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाते तो 2a² b² यहाँ पे और 4a² b² यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a² b² प्लस सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ b²c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ c²a²। तो यहाँ से क्या है a² b² a² b² c², इधर में से तीनों में से क्या कर सकती हूँ मैं 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या है, जो बाकी जो बचा हुआ है 2 को अगर मैंने कॉमन ले ली तो यहाँ से 2 हट गया और यहाँ से भी 2 गया, तो क्या रह गया अपने पास दिस। तो इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आती हूँ इसके डिवाइड में, ये कहाँ पे आ जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या रह गया 2, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई हमारी 3 का स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो 3 नंबर्स हैं उनका जो होल स्क्वायर है वो आइडेंटिटी हमारी यूज हुई है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास कि x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, क्या है x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b और इस कंप्लीट की पावर 1 बाय ए बी। तो क्या है, अगर अपने पास इस टाइप से है तो इसको मैं अलग अलग डिफरेंट तरीके से कर सकती हूँ। तो इधर से अपने पास x की पावर a अपॉन ए बी डिवाइडेड बाय x की पावर b अपॉन ए बी, तो क्या रहेगा b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, ऊपर तो रह गया अपने पास x की पावर 1 बाय बी और नीचे रह गया x की पावर 1 बाय ए, और इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए। सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को सोल्व करूंगी तो अपने पास क्या रहेगा, इससे b वाले से a वाले कैंसिल और इससे कैंसिल, तो ऊपर तो अपने पास क्या बचेगा, इस वाली टर्म को अगर मैं सोल्व करती हूँ तो अपने पास क्या बचेगा, ऊपर तो x की पावर 1 बाय सी माइनस एक्स की पावर 1 बाय बी। सिमिलरली अगर मैं थर्ड टर्म को सोल्व करूंगी तो अपने पास क्या बचेगा, x की पावर 1 बाय ए माइनस एक्स की पावर 1 बाय सी। कितनी टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स, कौन कौन सी हैं, एक तो ये है, सेकंड वन ये है और थर्ड वन ये है हमारी। इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, इनकी तीनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास क्या आएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर को ऐड करो, क्या आएगा अपने पास x की पावर 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी प्लस 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी। तो 1 बाय सी से 1 बाय सी कैंसिल आउट, 1 बाय बी से और तीनों तीनों कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास क्या रह गया x की पावर 0 और जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो हमें यही बताना था कि इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा फर्स्ट, दैट इज 1। क्या किया हमने, बस सिंपली इसको सोल्व किया है। कैसे सोल्व किया है, जो अपने पास बाहर जो पावर थी उसको क्या किया, फिर से बता तू क्या सोल्व कैसे सोल्व किया हमने, फिर से बता देते हैं हम कि जो बाहर जो हमारी पावर थी उसको मैंने दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको पहले तो x की पावर a माइनस बी लिख लें और बाद में क्या है a बाई अपॉन ए बी। तो यहाँ से भी अपने पास क्या आएगा, x की पावर 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए आएगा। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लाई नेक्स्ट वन को करेंगे तो ये भी 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी और सिमिलरली इसको करेंगे तो 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसको पहले अंदर वाले को सोल्व कर लें ब्रैकेट को और फिर बाद में हम पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो पहले आप बाहर वाली पावर को अंदर लेके आएँ या फिर आप पहले अंदर वाली पावर को सोल्व करें, आंसर हमारा सेम रहेगा, दैट इज 1। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर y इक्वल्स टू 8 की पावर z। ये मैं बोल रखा है 2 की पावर x 4 की पावर y और 8 की पावर z जो है वो इक्वल है। तो इधर से किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें y और z को x की टर्म में ले आए, y और z को x की टर्म में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम। तो अगर मैं बेस सेम करती हूँ तो 2 की पावर x 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2y इक्वल्स टू 2 की पावर 3z। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो अपने पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3z, यही है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, x बाय 2 और z की वैल्यू कितनी आ गई, x बाय 3।
ठीक है। तो दोनों वैल्यूज हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है। इसमें पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, अपने पास पुट करो 1/2x प्लस 1/4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है x/2 प्लस थर्ड वन क्या है 1/4 इंटू जेड की वैल्यू है x/3। तो यहाँ से क्या है 2 जा पे क्या हो गया 1/2x और ये 2 यहाँ पे क्या हो गया 1/2x प्लस 1 अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4x। ठीक है। और किसके इक्वल है, ये 4 के इक्वल है अपने पास। तो यहाँ से देखो 1/2x प्लस 1/2x क्या बनेगा 1/x कॉमन 1 प्लस 1 2 तो 2/2x बना। यहाँ से कैंसिल आउट तो क्या बन गया ये अपने पास 1/x प्लस 3/4x इक्वल्स टू 4। यहाँ से x में कॉमन लेके राइट हैंड साइड में लेके जा सकती हूँ। तो क्या रह गया अपने पास 1 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 4x। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 4 प्लस 1 4 इंटू 1 3 4 और 3 7। तो यहाँ से ये अपने पास क्या बन गया 7/4 इक्वल्स टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 4 16 तो हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 4 को मैं इधर लेके आ सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा अपने पास 7/16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/16। ठीक है। यही हमें निकालनी थी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई। जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है तो अदर जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उसको क्या करें हम, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। वो चेंज कैसे होगा वो आपको देखना पड़ेगा, पावर की हेल्प से या फिर कुछ आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है। वो चेंजमेंट आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। ओके। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर अपने पास सिमिलर केस है a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं, तीनों क्या दे रखे हैं हमें इक्वल दे रखे हैं। तो अब क्या बोल रखा है बी स्क्र इक्वल्स टू ए सी जो है ये भी एक कंडीशन दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें निकालनी। तो y की वैल्यू निकालनी तो x और z को हमें क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x और z को एलिमिनेट करने के लिए देखो अपने पास क्या है a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y दे रखा है। तो अगर मैं a को b की टर्म्स में निकालूँ क्या आएगा a इक्वल्स टू b की पावर y बाई एक्स। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा c की वैल्यू कितनी आ जाएगी b की पावर c की पावर z है ना, तो y बाई जेड। तो अब अपने पास ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ दे रखी हैं, इनको किस में पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। इक्वेशन क्या दे रखी है बी स्क्र इक्वल्स टू ए सी है। ठीक है। तो बी स्क्र इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है बी की पावर वाई बाई एक्स इंटू सी की वैल्यू क्या है बी की पावर वाई बाई जेड। तो यहाँ से क्या आएगा बी की पावर पावर ऐड हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई में है तो हो गया। तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी। इक्वेट कर दिया हमने, क्या आएगा वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अगर मैं वाई कॉमन ले लेती तो अपने पास क्या बच गया 1/x प्लस 1/z। तो ये किसके इक्वल आएगा वाई इंटू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड इक्वल्स टू 2। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई को एक साइड छोड़ देते हैं, बाकी को अदर साइड लेके जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा वाई इक्वल्स टू 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। देखो कौन से ऑप्शन में फर्स्ट वन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमारा फर्स्ट वन ऑप्शन, इसी में है 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ठीक है। तो क्या आ गया हमें y की वैल्यू निकालनी थी, बाकी को हमने अदर वेरिएबल में लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या एलिमिनेट करना था, क्या एलिमिनेट करना था इसमें हमें बी स्क्र इक्वल्स टू ए सी कंडीशन दे रखी है, बी स्क्र इक्वल्स टू ए सी में कंडीशन दे रखी है। तो ये कंडीशन दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा ए और सी की वैल्यू हम रख लेते हैं इसमें। क्या करें ए और सी की वैल्यू रख ली हमने। ए और सी की वैल्यू कहाँ से निकाली इस वाली कंडीशन से हमने ए और सी की वैल्यू निकाल ली। ए और सी की वैल्यू हमने बी की टर्म्स में निकाल ली, बाद में हम दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट करने पे अपने पास आंसर क्या आ गया फर्स्ट वन 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ठीक है। ये था आपका ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का तरीका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी पावर वाला ही है, बस थोड़ा सा अलग आएगा। आपके पास क्या आएगा एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, तो दैट मीन्स हमें पावर वाली टर्म की प्रोडक्ट निकालनी है। पावर वाली टर्म कैसे आएगी, दोनों साइड हम लोगारिथम ले सकते हैं। दोनों साइड अगर हम लोगारिथम लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैंने लोगारिथम ले लिया तो लोगारिथम ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी। सारे के सारे जो लोगारिथम लेने के जो भी फॉर्मूले हैं वो कैसे पावर वाला कैसे आएगा सारा के सारा एक दिन वीडियो में हम कंप्लीटली बता देंगे। एक बार मैं वैसे बता देती हूँ क्या है। अगर इस टाइप से है तो एक्स दोनों साइड लोगारिथम ले रहे हैं, लोगारिथम ऑफ बी। तो
यहाँ से क्या आएगा, एक्स पावर आगे आ जाती है, लॉगरिथम ऑफ ए इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, लॉगरिथम ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए। ठीक है, तो पावर जो है वो क्या आई, बी का लॉगरिथम और इसका बेस का लॉगरिथम डिवाइड में। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ इधर से तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ c डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस क्या है b। सिमिलरली अगर मैं z की वैल्यू निकालूँ तो z क्या आएगा, लॉगरिथम ऑफ z क्या है, सिमिलरली हमारा z क्या आ जाएगा, z की वैल्यू अपने पास आएगी लॉगरिथम ऑफ राइट हैंड साइड में क्या है a डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ c। और हमें क्या करना है, तीनों की प्रोडक्ट करनी है। तीनों की अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या है, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड दैट इक्वल्स टू इंटू लॉगरिथम ऑफ c डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ b मल्टीप्लाई लॉगरिथम ऑफ a अपॉन लॉग ऑफ c। लॉग c से लॉग c कैंसिल आउट, a से a और लॉग b से लॉग b कैंसिल आउट, क्या आ गया अपने पास आंसर 1। तो एक्स वाई जेड तीनों की प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास। अगर पावर निकालनी है, बेस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथम ले लेते हैं दोनों साइड। लॉग लेने के बाद अपने पास सिंप्लीफाई होके हमारी जो पावर की वैल्यू है वो आ जाएगी, और पावर की वैल्यू में जो भी आपका एक्सप्रेशन निकालना है वो आप एक्सप्रेशन इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 5। क्या बोल रखा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू तो 5 है, देन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना। दैट मीन्स इसका क्या किया, दोनों साइड क्यूब किया है। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स जो है इसका हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। दैट इक्वल्स टू 5 की क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं इस साइड से क्यूब करूँ, क्या था, ए क्यूब प्लस दो फॉर्मूले बताए थे, प्लस बी क्यूब प्लस क्या बताया था, 3ab इंटू ए प्लस बी बताया था। तो 3ab क्या करेंगे, अगर हमें 3 इंटू ए इंटू बी करते हैं तो क्या है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी दैट इज एक्स, ये था। ठीक है, तो दैट इक्वल्स टू किसके इक्वल, 5 का क्यूब क्या आएगा 125। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये वाला एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/25 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो 1/25 माइनस 15 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 110। तो ये वैल्यू आ गई। इसमें हमें कैसे पता चला, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने पास क्या 3ab जो है उधर से अपने पास क्या हो रहा है, ए और बी दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कई बार ऐसे होता है अपने पास 3a² प्लस 3ab² वाला लगाना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन वो आपका मैंने बताया था कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, तो हमने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो अगर अपने पास ऐसे दे रखा है, कोई भी फॉर्मूला दे रखा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्यूबिक की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, जो वैल्यू दे रखी है उसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, हम क्या कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्या आएगा, किसी भी एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है तो क्या करोगे, जो भी वैल्यू दे रखी है उसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ जो हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू दे रखी होगी ए, तो इसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए। सिमिलरली अगर हमें स्क्वायर निकालना पड़ जाए, क्या है, अगर ये दे रखा है, क्या बोल रखा है, ये वाली वैल्यू दे रखी है और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, एक्स प्लस वन बाई एक्स का कंप्लीट का स्क्वायर कर देना और उसमें से 2 माइनस कर देना। ठीक है, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और क्यूब की मैंने बताई दी है, तो स्क्वेयरिंग में आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे। अगर माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, ये दोनों आपको डायरेक्ट याद करने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 65 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो -2 दे रखी है। एंड एक और कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3z के इक्वल है। तो इन दोनों कंडीशन को यूज करके हमें z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ तो अपने पास क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू -2xy प्लस 2yz प्लस 2zx।
ये बना है। अब हमें क्या करना है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो अपने पास, और 64 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इक्वल्स टू 64। क्या है, इक्वल्स टू 64 आया है। अब देखो अपने पास क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, जेड कॉमन है। दैट मीन्स कौन सा जो टर्म है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, वो जेड आएगी। तो अगर मैं इसको, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ जेड, क्योंकि एक्स अगर नेगेटिव होता तो अपने पास या तो ये वाली टर्म नेगेटिव होती और ये वाली टर्म नेगेटिव होती, और वाई नेगेटिव होता तो ये वाली और ये वाली नेगेटिव होती, लेकिन ये वाली पॉजिटिव है। दैट मीन्स एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है, और जेड वाली टर्म नेगेटिव है तो जेड नेगेटिव है। तो इसका कंप्लीट का स्क्वायर अपने पास क्या दे रखा है, 64। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर इधर से हटा के यहाँ पे करती हूँ तो क्या आएगा, दैट इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू आ गई अपने पास 8। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3z। तो 3z माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो यहाँ से 2z की वैल्यू कितनी आई, 8, और z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। यही वैल्यू हमें निकालनी थी, z की वैल्यू निकालनी थी ना 4, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें अपने पास कौन सी आइडेंटिटी लगी है, आइडेंटिटी तो अपने पास 3 का सम का स्क्वायर ही लगी है, लेकिन अपने पास क्या है, उसमें हमें नेगेटिव साइन देखना पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा कि किसके साथ आता है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन जिसके साथ भी होगा उसी का, ये स्क्वायर है, स्क्वेयरिंग टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इस वजह से ये तीनों पॉजिटिव आएंगे। लेकिन ये जो है मल्टीप्लाई, ये अपनी नेगेटिव आएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा किसके आगे हमारा नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द वैल्यू ऑफ, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 2.75 क्यूब माइनस 2.25 क्यूब डिवाइडेड बाय ये है। अगर इसको आप कंप्लीटली सोल्व करोगे, इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे, फिर माइनस करोगे तो कितना बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करने के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 2.75 माइनस 2.25 इंटू 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 मल्टीप्लाई 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर। क्या ये वाला और डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, सेम है ना। चलो मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ, अपने पास क्या है, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी ए प्लस बी स्क्र। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा अपने पास, 2.75 माइनस 2.25 इंटू क्या आएगा अपने पास 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 मल्टीप्लाई 2.25 प्लस बी कितना है 2.25 का स्क्वायर। क्या ये वाला और ये वाला डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अपने पास ओनली टर्म क्या बची, 2.75 माइनस 2.25। तो अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो अपने पास क्या बनेगा, 0.50, दैट इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो अगर हमने आइडेंटिटी लगाई है तो ये क्वेश्चन हमारा कितना हो गया, बिल्कुल शॉर्ट हो गया, क्योंकि अपने पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो बड़े बड़े आ रहे थे वो हमारे कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद अपने पास आंसर क्या रहेगा, ओनली माइनस वाली टर्म, माइनस वाली टर्म माइनस हम इजीली कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या आ गया, 0.5। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, तो दैट मीन्स अपने पास आइडेंटिटी मैंने लगा दी है, और इसके बाद हमारा कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल शॉर्ट में आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो यही आपका फायदा है आपको आइडेंटिटी याद करने का। अदरवाइज आप इसका क्यूब करते, इसका क्यूब करते तो कितना बड़ा हो जाता आपका, एक क्यूबिक की टर्म इतनी बड़ी हो जाती है, उसके बाद नीचे वाले का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करते तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन वर्क हो जाता है, और जो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी आप अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपका आंसर बिल्कुल शॉर्ट हो जाए। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्र बाई बी सी प्लस बी स्क्र बाई सी ए प्लस सी स्क्र बाई ए बी। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तीनों को मैं क्या कर सकती हूँ, एलसीएम ले सकते हैं।
एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी। एलसीएम क्या आ जाएगा इस टर्म का, ए बी और सी। इसको मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ। अगर ए बी सी एलसीएम आ गया अपने पास तो क्या आएगा, बी सी से बी सी कैंसिल आउट, ए रह गया, ए का प्रोडक्ट ए क्यूब। सिमिलरली सेकंड में क्या आएगा, बी का प्रोडक्ट बी स्क्वायर से बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास ये, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल दे रखा है, तो अपने पास आइडेंटिटी थी क्या थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल आएगा, 3abc के इक्वल। कब, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल है। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगाऊं तो अपने पास क्या आएगा, बिल्कुल शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 3abc। और डिवाइड में क्या अपने पास abc, तो abc से abc कैंसिल आउट, आंसर क्या रह गया 3, जस्ट डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 3। ठीक है, तो यही है आइडेंटिटी आपका याद करने का फ़ायदा। यहाँ से हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अपने पास क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब रह गया। और इसका हमें, इसकी आइडेंटिटी हमें पता है कि अगर अपने पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल है, वो मैंने आइडेंटिटीज में क्या बोल रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बोल रखा है, ठीक है। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, वेरिएबल डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लेने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, दैट इक्वल्स टू 3abc के इक्वल होता है, ये हमने पुट कर दिया। और यहाँ से abc कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया हमारा 3, ठीक है। कितना छोटा हो गया हमारा, देखा। तो ये है हमारा आइडेंटिटी में। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है हमें 2, देन द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 1/√x की वैल्यू चाहिए। इधर से आएगा जब इसका स्क्वेयरिंग कर देंगे, दैट मीन्स अगर मैं रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वेयर निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो इधर से क्या आएगा, अगर हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी, दैट इज 2ab आएगा ना, तो दैट इज 2 प्लस बी स्क्वेयर करेंगे तो 1/x। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमें दे रखी है, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और प्लस 2 दैट इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा 4। तो रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वेयर है अपने पास 4। तो अगर मैं रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू करूँ तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ से इसके साथ क्या जाएगा स्क्वेयर, अगर मैं एलिमिनेट करती हूँ तो यहाँ पे रूट, दैट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस 2 है क्योंकि रूट जो है अपने पास प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेके चलता है, लेकिन अपने पास दोनों क्या है, टर्म क्या है, दोनों रूट में है, दोनों यहाँ पे क्या है रूट में है। और हमें क्या निकालनी है, यहाँ से x प्लस 1/x भी पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स ये भी अपने पास क्या वैल्यू लेगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो यहाँ से अपना आंसर क्या जाएगा 2, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे और आंसर क्या जाएगा हमारा 2, दैट इज सेकंड वन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आ गया। तो हमने कैसे किया, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू दे रखी, दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर है हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर हमने निकाल दिया। इसका होल स्क्वायर निकालने के बाद अपने पास क्या गया, एक्स प्लस 1/x के वैल्यू में दे रखी है, तो यहाँ से हमारा इजीली वर्कआउट हो गया, ठीक है। तो यही था, आपको आइडेंटिटी लगानी सीखनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से आप आइडेंटिटी को यूज़ करोगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको करना कैसे है। ये क्या बोल रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वन क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या करोगे, जो ए है और जो बी है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर निकालोगे और इसका स्क्वायर निकालोगे, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, इसको भी रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से इसको रैशनलाइज करेंगे जब, तो रैशनलाइज करने के बाद जो भी वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, उन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना और सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आपका होगा उसको कर लेना चाहिए, ठीक है। कमेंट कर देना जो भी आंसर आपका आएगा, ओके। तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, ओके। तो ये थी आपकी क्लास आज की, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस की, और कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। आप लिख सकते हैं कहीं पे, जो भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ मैंने बताई हैं वो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, ताकि आप उनको बाद में याद कर सको अच्छे से, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ज़रूर आते हैं, 2 से 3, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इतना ईजी कॉन्सेप्ट है, तो उसके 2 या 3 क्वेश्चन आप क्यों छोड़ें। तो अच्छे से आइडेंटिटी कर लेना और आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा ईजिली, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। और एचटेट की आपकी कंप्लीट आपको तैयारी करनी है मैथ्स की, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपका सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।